हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का पार्ट सेकंड है उसके ऊपर। तो इसमें हमारे पास एक सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास कैपिटल एम लेंथ स्मॉल एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। ये क्वेश्चन इसने दिया है। तो सबसे पहले हम एक रोड है वो लेके चलते हैं। ये हमारे पास रोड है जिसकी लेंथ है ये स्मॉल एल, इसने इसकी लेंथ दी है और ये इसका सेंटर है। तो ये हमारे पास होगी L/2 और ये भी हमारे पास होगी L/2, है ना। तो इसने कहा है कि यहाँ से हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस आप मान लीजिए AB। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस रोड का। तो बेटा एक काम करता हूँ, मुझे एक यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है वो पता है क्या, कि इसके सेंटर से एक एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड एक एक्सिस में लेके चलता हूँ XY। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग XY in a direction perpendicular to its length 1/12 m। इसका जो मास है वो जो इसने दे रखे हो टोटल लेंथ L है तो उसका स्क्वायर, ये हमें पता है, मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो वो क्या बोलती है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, बोला सेंटर से जो एक्सिस गुजरेगी उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट टोटल मास ऑफ द बॉडी के साथ। तो टोटल मास ये और उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। यानी ये था IAB इक्वल्स टू IXY प्लस MH², ये थी हमारे पास। तो ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो किसके इक्वल होगी बेटा IXY, है ना। तो ये तो अभी भी मैंने बताया 1/12 mL² प्लस ये देखो कैपिटल M और ये L/2 का होल स्क्वायर यानी L²/4। सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, एलसीएम 12 mL² प्लस ये हो गया 3mL²। तो 4mL²/12 तो 1/3mL²। तो IAB इज इक्वल्स टू 1/3mL²। ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा टिपिकल है आसान। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन हमारे पास, ब्लड विजन। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है बेटा ये है कि ए 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing 20 kg leans, हाँ ये 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall. Find the reaction forces of the wall and the floor. तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हमारे पास एक वॉल है और एक लैडर आप ले लीजिए 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है 3 मीटर लॉन्ग।
3 मीटर लॉन्ग, और ये यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखी गई है यहाँ से, ठीक है। तो ये वॉल को मैं ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट आप बी मान लीजिए, और ये पॉइंट आप मान लीजिए सी। अगर ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बेटा ये फाइंड आउट करो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो कितना मिलेगा, बोला कि इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। हमें तो बी सी का स्क्वायर निकालना है ना। तो बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 माइनस 1, तो बी सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये 8, उसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये हमें मिल गई 2 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पर दिया हुआ, बोला कि अब यहाँ पर जो भी फ्लोर के ऊपर और जो भी यहाँ पर वॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्सेस जो लग रहे हैं वो आप फाइंड आउट करो। तो बेटा आप देख पाओगे जहाँ पर ये जो लेटर है वो वॉल के साथ टच में, वहीं पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो भाई मैं मान लेता हूँ वॉल है ना, उस लेटर के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी ये, इसको मान लेता हूँ मैं F1, और यहाँ पर जो फ्लोर है ना, फ्लोर वो इस लेटर के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी ये। मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल के साथ ये रिएक्शन फोर्स F2 लगाती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो फ्लोर है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमारे पास है, मैं मान लेता हूँ N है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पर N है। तो ठीक है, यानी और फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो आपको पता है क्यों लगेगा। तो एक प्रकार से F2 है ना, वो रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर इन वर्टिकल डायरेक्शन और इस फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है। तो यानी आपको F2 निकालना है, आपको F1 निकालना है। एक बात और, यहाँ पर ये लेटर आपके पास है 3 मीटर लॉन्ग, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो इसके मिड पॉइंट के ऊपर होगा, तो यहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ डी, तो यहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा। तो अब बेटा यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इक्विलिब्रियम कंडीशन इन वर्टिकल डायरेक्शन भी और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी, ट्रांसलेशनल भी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। तो सबसे पहले इन वर्टिकल डायरेक्शन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इन वर्टिकल डायरेक्शन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में तो बेटा एक तो ये लग रहा है वेट, ठीक है, और एक लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द लैडर एट दिस पॉइंट। तो N इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, W, ठीक है। ये भी रिएक्शन फोर्स है एक प्रकार से, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना था। तो N है वो किसके इक्वल होगा, वेट, वेट किसके इक्वल होगा, mg। तो मास है वो यहाँ पर दे रखे है हमें, लिख रखे हैं हमने मास इसका दे रखे 20 kg, 20, और जी कितना 9.8 है ना। तो सोल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा 196 न्यूटन, है ना। यानी N इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 196 न्यूटन। एक रिजल्ट हमें मिला छोटा सा। सेकंड बेटा यहाँ पर है ना, मैं अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम यूज़ कर लिया ट्रांसलेशनल, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज़ करो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है वो किसके इक्वल होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर बेटा एक फोर्स ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि F1 है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड, ये अगर फर्स्ट मानते हो रिजल्ट तो ये सेकंड हो गया। अब बेटा मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेके चलूँगा और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालूंगा अबाउट ए, यानी टॉर्क निकालूंगा अबाउट ए। तो फॉर, यानी अब देखो हमें रिएक्शन फोर्स निकालना था, है ना, रिएक्शन फोर्स F1, तो वो F के इक्वल है, लेकिन हमारे पास ये है तो नहीं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेके चलेंगे और टॉर्क निकालेंगे अबाउट दिस पॉइंट ए। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क अबाउट ए। भाई देखिए सीधी सी बात है, इसके अबाउट मैं निकालूंगा टॉर्क, तो देखिएगा, तो टॉर्क निकालूंगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक तो मैं ये लेके चलूँगा F1, तो क्या होता है R इंटू एफ होता है, तो फोर्स तो हो गया ये, है ना, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे और इसको आप इस प्रकार खींचोगे तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो BC है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये है आपके पास 2√2, और इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल होगा किसके इक्वल, तो ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये रोटेट करेगा, यहाँ से अगर आप लेके चलोगे तो ये रोटेट करेगा, और हमें गिवन भी है, तो इसके अबाउट ये फोर्स अब हम लेके चलते हैं, ये रोटेट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो W ये फोर्स हो गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ और इसको इस तरफ खींचो, है ना। तो देखो एक पॉइंट ये ले ली, एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, देखो ये इधर ले आए और यहाँ से एक एक्सिस आपने ड्रॉ की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये टोटल कितने 1 मीटर है, और ये एग्जैक्ट हाफ में लिया है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या मिलेगा, हाफ, यानी 1/2, तो 1/2, है ना। तो F1 निकाल देता हूँ यहाँ से मैं, तो वेट अभी आपने फाइंड आउट किया था 196, W की वैल्यू 196, यानी वेट अभी निकाला था जो N के इक्वल था 196 न्यूटन, है ना, 196/2, और इंटू ये और नीचे लिया है 2√2, है ना। तो सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो 2 इंटू 2 4 से शायद थोड़ा बहुत कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल्स टू 49/√2, इसको आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो सोल्व करोगे लगभग, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ये हमें मिलेगा लगभग 34.6 न्यूटन। ठीक है, और जो ये किसके इक्वल है, अभी निकाला F के इक्वल है, तो F मिल गया। तो बेटा N और F तो आप निकाल चुके हो, लेकिन अब हमें ये F2 और चाहिए, क्योंकि ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, लैडर ग्राउंड के ऊपर लगा रही है तो ग्राउंड लैडर के ऊपर लगा रहा है थीटा एंगल के साथ, तो F2 निकालना है। तो आप जनरली आपको पता है कि दो वेक्टर ये हैं तो इनका रिजल्टेंट हो गया एक प्रकार से, अगर यहाँ पर आप रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करते हो तो इसका रिजल्टेंट यानी F2 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन N का स्क्वायर प्लस और इस F का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2NF कोस थीटा, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 है तो कोस 90 0, है ना। तो किसके इक्वल होगा, देखो N की वैल्यू आपने निकाली है, N आपके पास 196 और इसका स्क्वायर, F अभी निकाला ये 34.6 और इसका स्क्वायर, तो F2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, √196, है ना, और इसका स्क्वायर प्लस 34.6 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ये देखिए ये हमारे पास है, तो देखिए, तो इसने कहा है कि एक
cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 सेंटीमीटर। तो ये एक फ्लाई व्हील दे रखा है, रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी, मास 20 kg दे रखा है, और यहाँ पर एक रस्सी है वो लपेटी गई है इसके ऊपर और 2 मीटर नीचे छोड़ी गई है शायद। स्टडी पुल ऑफ 25 न्यूटन तो इज अप्लाइड ऑन द कोड, कोड के ऊपर 25 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सल विद फ्रिक्शनलेस बेरिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ इसने दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा फाइंड द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द व्हील। तो पहला पार्ट तो बेटा सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक रिलेशन हमें पता है, एज वी नो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और अल्फा निकालोगे तो अल्फा किसके इक्वल होगा, टॉर्क अपॉन आई। यानी आपको क्या चाहिए, टॉर्क भी चाहिए और आई भी चाहिए। निकाल लेंगे, टॉर्क भी निकाल लेंगे और आई भी निकाल लेंगे, है ना। तो जैसे मैं अभी निकालूंगा भाई, टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, आर इंटू एफ के इक्वल। तो टॉर्क आर इसकी रेडियस है कितनी, 20, है ना। तो ये निकाल लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेकिन 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, ऐसा यूनिट लेके चलनी है, ठीक है। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो फोर्स इसने बताया, अभी अभी बताया है 25 न्यूटन लग रहा है ना। तो 25 क्या, तो टॉर्क हमें यहाँ पर मिला है 5 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क मिल चुका है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा ये फ्लाई व्हील है, एक डिस्क जैसा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। तो 1/2 m, मास कितना है 20 kg, है ना, 20 kg, और r कितने हैं 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलोगे तो 20 सेंटीमीटर मीटर 1/5, तो इसका स्क्वायर 1/25, तो 2 से ये 10, तो आई आपको क्या मिला 10/25, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये मिलता है kg, और ये मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगी इसकी, ठीक है, ये मिलता है। तो ये पुट कर दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, टॉर्क अभी भी निकाला है 5, और ये है 10/25, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 25, ऊपर चला गया, 10 नीचे बच गया, 2 से ये, तो 12.5, और एंगुलर एक्सेलेरेशन है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये हमें मिला पहला आंसर, एंगुलर एक्सेलेरेशन। सेकेंड निकालते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय पुल व्हेन 2 मीटर कोड इज अनवाउंड। 2 मीटर कोड है वो अनवाउंड है ना। तो लेंथ है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और फोर्स लग रहा है ये, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स 25 और डिस्प्लेसमेंट 2, तो कितना हो गया 50 जूल, ठीक है, 50 जूल हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ये रोटेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियली तो रेस्ट में है, ओमेगा 1 तो 0 है ना। तो अब ये रोटेट करेगा तो उसकी फाइनल स्पीड है वो हमें चाहिएगी, तो वो यहाँ पर ये है। आई तो हमने निकाल रखा है, लेकिन ओमेगा 2 नहीं है ना, ओमेगा 2 निकालना है। तो ओमेगा 2 मैं निकाल सकता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये चीज़ें हम कर चुके हैं बेटा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है रोटेशनल मोशन के अंदर। तो देखो ये तो 0 है, अल्फा भी आपने निकाली है, ये रही 12.5, थीटा और निकाल लेता हूँ। जब ये रोटेट करेगा है ना, तो ये कोड इधर जाएगी, तो मान लो इनिशियली ये पॉइंट यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर चली जाएगी, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये कितनी रोटेट करेगी, 2 मीटर का है, इसने 2 मीटर रोटेट करवाना है इसको, है ना, 2 मीटर बाउंड करवाना है, और ये रेडियस है, तो थीटा आ जाएगा, सिंपल है, थीटा इक्वल्स टू आर्क
अपॉन रेडियस। आर कितना है 2 और रेडियस कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर है ना, तो यानी 1/5। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 10 रेडियन। एक थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अल्फ़ा हमें फाइंड आउट कर रखा है, ये 0 है। ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये 0 है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू अभी अपने निकाली है 12.5 और थीटा है 10, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला 12.5 इंटू 2 25 है ना, और 25 इंटू 10 250। ठीक है, तो ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू मिली 250। ठीक है, और ये आपको मिलती है वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैंने ये बताया था, यानी 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर। तो देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 आई, अभी अभी निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा 10/25 और ओमेगा 2 की वैल्यू, ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू ये है 250 सोल्व करो 250, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो हमें मिली है 50 जूल। ठीक है, तो अब थर्ड, कंपेयर आंसर्स टू पार्ट्स बी एंड सी। तो पार्ट बी के अंदर ये हमारे पास पार्ट बी था, तो ये हमें मिला है वर्क डन, हमारे पास ये था, और सी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ये। और सीधी सी बात है बेटा, वर्क डन है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और होता भी है। तो दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों हमें बराबर ही मिल रहे हैं।